ताजा अपडेट यह है कि ताज ट्रिपोजियम जोन के अंदर आने वाली दुकानें नहीं हटाई जाएगी। 500 दुकानों को फिलहाल नहीं हटाया जाएगा। और यह बड़ी अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने एनआईआरआई को 3 महीने में पुनर्वास पर रिपोर्ट देने को कहा है। और अगर पुनर्वास नहीं कर सकते तो क्यों ना वहां रहने दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। तो फिलहाल जो 500 दुकानें हैं ताज ट्रिपोजियम के भीतर, उन्हें नहीं हटाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एनआईआरआई से पूछा है कि अगर आप पुनर्वास नहीं कर सकते हैं तो फिर क्यों हटाया जाए इन्हें। फिलहाल 500 दुकानों को नहीं हटाया जाएगा। यह उन दुकान मालिकों के लिए बहुत राहत भरी खबर है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी अपडेट मेरठ से इस वक्त हमारे पास है। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उसके बेटे पर बड़ी कार्रवाई की खबर मिल रही है। याकूब कुरैशी, बेटे इमरान और फिरोज की जेल बदल दी गई है। याकूब कुरैशी को सोनभद्र जेल भेजा गया है, बेटे इमरान को बलरामपुर भेजा गया है और बेटे फिरोज को सिद्धार्थनगर जेल में शिफ्ट किया गया है। तीनों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है। यह बड़ा एक्शन जेल अथॉरिटीज का। पिता और दोनों पुत्रों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया है। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी, बेटे फिरोज और बेटे इमरान अलग अलग जेलों में शिफ्ट किए जाएंगे। फिरोज को सिद्धार्थनगर जेल, इमरान को बलरामपुर और याकूब कुरैशी को सोनभद्र जेल भेजा गया है। यह ताजा अपडेट इस वक्त हमारे पास और यह बड़ी अपडेट। पिछले दिनों इनाम घोषित किए जाने के बाद पुलिस की पकड़ में आए पिता पुत्र। सनुज शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सनुज, इस कार्रवाई के पीछे उद्देश्य क्या है? हाँ देखिए, इस कार्रवाई के पीछे का जो उद्देश्य है वो ये है कि याकूब कुरैशी और उनके परिवार को यहाँ पर जो ऐशो आराम की जिंदगी है वो जी रहे थे और लोगों का जो जमावा है वो और लोगों के नाम पर पर्ची को लेकर लगा रहता था। इसको लेकर लगातार शिकायतें हो रही थी। जो डीजी जेल है उनको भी इस मामले में संज्ञान आ गया था मामला पूरा। और उसके बाद इस मामले में तभी यह तय हो गया था कि याकूब कुरैशी और उनके परिवार के जो बाकी सदस्य, जो उनके बेटे इमरान और फिरोज है, वो मेरठ जेल में बंद है और इनको यहाँ से कहीं दूसरी जेलों में शिफ्ट किया जा सकता था। क्योंकि मामला हर रोज सुर्खियां बन रहा था, इनको जेलों में ऐशो आराम दिए जा रहे थे। गैंगस्टर मामले में, धोखाधड़ी सहित कई मामलों में याकूब कुरैशी, उनके बेटे इमरान और फिरोज मेरठ जेल में बंद है। और ऐसे में उनको इस तरीके से जो सुविधाएं दी जा रही थी मेरठ जेल में, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। और शायद इसी के बाद इनको जो जेलों से अलग अलग जेलों में इन तीनों को जो शिफ्ट करने का काम है वो यहाँ कर दिया गया है। इसे एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। ये पहले ही साफ हो गया था कि इस मामले में बड़ा एक्शन होगा और शायद इसीलिए याकूब कुरैशी को सोनभद्र जेल भेजा गया है, जबकि इमरान कुरैशी को बलरामपुर और जो बेटा फिरोज है उसको सिद्धार्थनगर जेल शिफ्ट किया गया है। ये एक बड़ा एक्शन माना जा रहा है। अब इस मामले में जिस तरीके आरोप लग रहे थे तो हो सकता है इस मामले में लखनऊ से कोई मेरठ जेल प्रशासन के खिलाफ भी कोई जांच बैठाई जाए, उस जांच में भी कोई एक्शन हो। क्योंकि गैंगस्टर के मामले में जिस तरीके से याकूब कुरैशी, इमरान कुरैशी, फिरोज कुरैशी बंद है, तो उनको जो आरोप लग रहे थे कि जेल में ऐशो आराम की जिंदगी वो जी रहे हैं, उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि और बंदी ऐसे जिनको किसी तरह की सुविधाएं नहीं, जो जेल मैनुअल के हिसाब से है वो सभी को सुविधाएं मिलती है। लेकिन याकूब कुरैशी, इमरान कुरैशी और फिरोज कुरैशी को उससे अलग हटकर जेल प्रशासन ऐशो आराम की जिंदगी उनको वहां पर जिलाने का काम कर रहा था। और इसी तरह के आरोप लगने के बाद ये शासन की तरफ से सख्त एक्शन लिया गया है कि तीनों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया। इसे कहीं ना कहीं याकूब कुरैशी के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन माना जा रहा है। क्योंकि अभी तक जो याकूब कुरैशी, उनके बेटे इमरान और फिरोज तीनों एक ही साथ जेल में बंद थे, लेकिन अब तीनों को अलग अलग उत्तर प्रदेश की अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया है। तो याकूब कुरैशी की जो मुश्किलें हैं वो जेल जाने के बाद भी कम होती नजर नहीं आ रही। और मामला सबको पता ही है कि किस तरीके से अवैध मीट प्लांट चलाया जा रहा था। हापुड़ रोड पर प्लांट बंद था, कोई उसकी एनओसी नहीं थी, तमाम विभागों ने इसमें छापा मारा था। 9 महीने तक याकूब कुरैशी फरार रहे, लगातार इधर से उधर भागते रहे और पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद इनको गैंगस्टर के मामले में जेल भेजा और अब इनको अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है। तो पूर्व मंत्री बसपा के कद्दावर नेता याकूब कुरैशी इतने बुरे दौर से गुजर रहे हैं, शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। एक वो दौर था कि जब याकूब कुरैशी की मेरठ से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक तूती बोला करती थी, लेकिन याकूब कुरैशी को कहा पुलिस से इधर उधर भागना पड़ा, उसके बाद जेल जाना पड़ा और जेल जाने के बाद भी अब अलग अलग जेलों में तीनों को शिफ्ट कर दिया गया है। तो यानी बिल्कुल शासन की तरफ से सख्त एक जो कदम लिया गया है वो ये है कि जब इस तरह के कोई बड़े गैंगस्टर के मामले में या कोई इस तरह के लोग बंद होंगे तो फिर उनको कोई रियायत देने के मूड में ना तो सरकार है ना सरकार ये चाहती है कि कोई उनके ऊपर उंगली उठे। तो ये कहीं ना कहीं सख्त एक्शन देके ये मैसेज देने का काम किया गया है कि इस तरह के लोगों के खिलाफ सरकार इसी तरीके से सख्त कदम लेगी, जरूरत पड़ेगा तो और जेलों में उनको शिफ्ट करने का काम भी यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन ये बात उठी कैसे सनुज, थोड़ा बैकग्राउंड हमारे दर्शकों को बताएं कि इन जेलों में शिफ्ट करने के पीछे शिकायत क्या गई थी जिसकी वजह से ये कार्रवाई करनी पड़ी और आनंद फानंद में किया गया?
देखिए, सूत्रों से इस बात की जो जानकारियां हैं वो ये निकलकर सामने आ रही थी कि जो याकूब कुरैशी है, उनका बेटा इमरान और फिरोज तीनों मेरठ जेल में 24 चंद्रिक जिला कारागार में बंद है और बंदियों को यहाँ पर वो सुविधाएं नहीं दी जा रही थी जो इनको दी जा रही थी। सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर बाहर आई। फिर एक और चर्चा निकलकर सामने ये आई कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो और लोगों के नाम पर, क्योंकि जब मिलाई की जाती है तो उससे पहले एक पर्ची काउंटर होता है, वहां पर एक पर्ची बनाई जाती है और उसमें अन्य लोगों के नाम की पर्चियां बनाई जा रही थी और उसके बाद जाके याकूब कुरैशी के परिवार या रिश्तेदार या अन्य सगे संबंधी या और कोई जानकार वो जाकर मिलाई कर रहे थे। तमाम चीजें, जेल के अंदर जाने की भी चर्चा थी कि उनको जो सुविधाएं हैं वो और अच्छी सुविधाएं दी जा रही है। तो मामला धीरे धीरे निकल कर आया और अधिकारियों के संज्ञान में आया। मामला सीधा लखनऊ तक पहुंचा, डीजी जेल आनंद कुमार के पास तक भी पहुंचा और उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि जब इतने तरह के तमाम आरोप लग रहे हैं तो याकूब कुरैशी, उनके बेटे इमरान और फिरोज कुरैशी को जल्दी जो है अन्य प्रदेश की जेलों में शिफ्ट किया जा सकता है। और आखिरकार ये बात भी सच साबित हुई, जो आरोप लग रहे थे वो भी एक तरीके से सही साबित हुए। शायद उसी के बाद ही याकूब कुरैशी और उनके दोनों बेटों को मेरठ से अलग अलग जेलों में शिफ्ट करने का काम शासन स्तर के आदेश के बाद कर दिया गया। इसे एक बड़ा एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये भी बात निकलकर सामने आ रही थी, जो जेल के सूत्र उनसे पता लग रहा था कि और बंदी इस बात का विरोध कर रहे थे कि वे गैंगस्टर के मामले में है, इन पर इतने मुकदमे दर्ज है, इनामी ये लोग रहे हैं और उसके बाद जेल में इनको इतनी सुविधाएं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो मेरठ जेल में बंदी है वो भी इस बात को लेकर नाराज थे, गुस्से में थे कि हमारी भी सजा, जब हम यहाँ पर हैं तो हमें भी इस तरह की सुविधाएं दी जानी चाहिए, हमारे लोगों को यह सुविधाएं दी नहीं जाती, जेल मैनुअल के हिसाब से जो सुविधाएं वो हमें दी जाती है, लेकिन इनको अलग से सुविधाएं क्यों दी जा रही है। तो ऐसे तमाम जो आरोप थे वाकई बेहद गंभीर थे कि याकूब कुरैशी की अगुवाई वहां पर कर रहे थे या उनको इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं अपने आप में मेरठ जेल प्रशासन पर यह सवाल खड़ा हो रहा था और इस मामले में यह तय माना जा रहा था कि जल्दी इनको शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि ये किसी को नहीं पता था कि तीनों को अलग अलग प्रदेश की जेलों में शिफ्ट किया जाएगा। शायद कहीं ना कहीं मंशा साफ है कि तीनों जिस तरीके से गैंगस्टर बनाया गया, गैंग का सदस्य इन लोगों को दिखाया गया, तो इनको अलग अलग जेल में भेजने की मंशा ये है कि अब ना तो कोई वहां से सिंडिकेट चला पाएंगे, ना एक दूसरे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बैठक चल रही है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी, विजय पाल तोमर और तीरथ सिंह रावत समेत कई बड़े नेता इसमें मौजूद हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल बढ़ाने पर प्रस्ताव भी आ सकता है और कई राज्यों के चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दूसरे दिन की शुरुआत आज हो चुकी है। अगर बात करें तो अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश से अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, इसके साथ साथ तमाम सारे सांसद भी मौजूद हैं जो कि राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं। अगर आज बात करें तो जिन प्रस्तावों पर आज सबसे पहले चर्चा होनी, उनमें अगर बात करें तो आज गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल गुजरात विधानसभा चुनाव में हुई जीत को लेकर के एक प्रेजेंटेशन देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से बूथ मैनेजमेंट, लोगों के साथ बातचीत और इसके साथ साथ किस तरीके से जनता से संवाद करके गुजरात में इतनी बड़ी जीत दर्ज की गई है, इसको लेकर के एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। और मकसद ये होगा कि तमाम तरह जो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य हैं वो भी इसको आत्मसात करें, जहां पे बीजेपी की सरकार आत्मसात करे। देखिए कि संगठन कौशल किया जा सकता है, किस तरीके से बूथ मैनेजमेंट किया जा सकता है जिससे कि इतनी बड़ी जीत दर्ज हो सके। क्योंकि कल जब बैठक हुई थी तो उस पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ तौर पे कहा था कि गुजरात विधानसभा चुनाव की जीत का नतीजा जो आया है उसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पड़ेगा। वहीं अगर आज बात करें तो गुजरात विधानसभा चुनाव की जीत को लेकर के प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, जिसको तमाम तरह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नोट करेंगे और देखेंगे कि कैसे अपने राज्य में इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो आज की बैठक की शुरुआत हो चुकी है और अंदर अभी अगर बात करें तो फिलहाल गुजरात विधानसभा चुनाव जीत को लेकर के प्रेजेंटेशन चल रहा है कि कैसे वहां पे इतनी बड़ी जीत हुई है। कृष्ण बीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और एक और बड़ी अपडेट, यूपी में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दूसरे दिन की बैठक जारी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दूसरे दिन आज पहले सत्र में सामाजिक आर्थिक संकल्प पत्र पारित हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों से पीएम मोदी के नेतृत्व में समावेशी आत्मनिर्भर समाज बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। कोविड के सफल प्रबंधन आयाम देखने को मिले हैं, इसमें स्वदेशी टीका भी शामिल है। उन्होंने जोड़ा कि आज हम यूके को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि बैठक में अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए पीएम को धन्यवाद दिया गया। साथ साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और केदारनाथ में विकास को लेकर भी चर्चा हुई है।
8 सालों में 8.5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में एक समावेशी, सर्वस्पर्शी, आत्मनिर्भर समाज बनाने के लिए जो 2014 में पहला ही वक्तव्य में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरे सरकार सबका साथ सबका विकास की दायित्व लेगा, वो केवल हमारे लिए एक नारा नहीं था, एक दर्शन था, एक फिलोसफी था। पिछले 8 सालों में विशेष करके आर्थिक पक्ष हो या उस आर्थिक नीतियों के कारण उत्पन्न सामाजिक प्रभाव हो, जिसमें समाज अधिकार की विषय रखने वाला समाज, हक की लड़ाई लड़ने वाला समाज आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ी है। आगे बढ़ते हैं। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। इस बार उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तारीफ की है और उनके पक्ष में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मायावती ने कौम के लिए काम किया है, वो एक शख्सियत है और उनकी देश को जरूरत है। मुस्लिम होने के नाते वो मायावती के साथ हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के अवसर पर साल 2024 के लोकसभा या विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर लड़ने का ऐलान किया है। और मायावती के इस ऐलान पर संभल लोकसभा सीट से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि मायावती ने जमकर काम किया है, ओबीसी पर जुल्म ज्यादती रोकने को उनकी जरूरत है। उन्होंने कहा कि मायावती ने बिरादरी के लिए खूब काम किया है, वो एक शख्सियत है और आज देश को उनकी आवश्यकता है। उन्होंने अपनी यानी कौम के लिए या अपनी बिरादरी के लिए उन्होंने काम किया है और फील्ड में जमकर काम किया है। बहरहाल मैं भी उनकी पार्टी में रह चुका हूँ। 2009 में मैंने भी इलेक्शन लड़ा था, तो मेरा इलेक्शन बहरहाल उनकी पार्टी से मैं जीता था, समाजवादी हार गई थी। लेकिन बहरहाल जहाँ तक उनका ताल्लुक़ है, वो भी एक शख्सियत हैं और सुप्रीमो हैं। वो उनके रहने से उनकी भी ज़रूरत है देश के अंदर, ताकि ओबीसी के लोगों का के साथ जो जुल्म और ज़ाती नाइंसाफ़ी होती है उसके रोकने के लिए उनकी भी ज़रूरत। और हम भी हैसियत मुसलमान के हम भी सपोर्ट करते हैं। बयान आपने देखा और इस तरीके से सपा सांसद ने मायावती की तारीफ की है। जो बड़ी बात उन्होंने कही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मायावती की तारीफ करते हुए बोले, मायावती ने अपनी बिरादरी के लिए खूब काम किया है, फील्ड में जमकर काम किया है। मायावती एक शख्सियत है और देश को उनकी आवश्यकता है। शफीकुर रहमान बोले हैं कि मायावती ने बहुत काम किया है, ओबीसी पर जुल्म और ज्यादती रोकने के लिए उनका होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम होने के नाते, गौर करिएगा ये अंडरलाइन करने वाली बात है, मुस्लिम होने के नाते वो मायावती के साथ हैं। ये बयान अभी हमने आपको दिखाया भी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का। अपने बयानों के लिए चर्चाएं बटोरते रहते हैं, सुर्खियां बटोरते रहते हैं डॉक्टर बर्क, और इस वक्त समाजवादी पार्टी के सांसद हैं संभल से। और उन्होंने खुद बताया कि 2009 में वो बीएसपी की तरफ से चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं और उस वक्त समाजवादी पार्टी हार गई थी। ये जिक्र भी किया आपने बयान में डॉक्टर बर्क ने। बयान उनके हमेशा सुर्खियां बनाते हैं। फिर से एक बार उन्होंने मायावती के जैसे तारीफ की है, जबकि अब लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं तो ये मायने रखता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।